कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा चतुर्थी। भगवान की महती कृपा से हम लोग दोबारा से इकट्ठा हुए हैं आज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए। और एकादश स्कंद का द्वादश अध्याय हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, है ना। श्री भगवान वाच नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतान्यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम् सत्संगेन हि दैत्तेया यातो धानमृगाः खगाः गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धश्चारणगुह्यकाः विद्याधरामनुषेषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियो अन्तजाः रजस्तमः प्रकृतस्तस्मिन् युगे नघ बहवो मत्पदं प्राप्ता त्वाष्ट्रकायाधवादयः ये गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अग्रिमे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव को, उद्धव ने प्रश्न किया था, उद्धव ने प्रश्न किया था क्या? नहीं, भगवान उद्धव के प्रश्नों को आगे और बता रहे हैं। बोले, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। सत्संग करने से सभी आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं। आवश्यक है कि सत्संग में बने रहें। या तो आप सत्संग को छोड़ दोगे, या सत्संग नहीं छोड़ोगे तो आसक्तियां आपको छोड़ देगी। संसार की जो आसक्ति है वो सत्संग से छूट जाता है। जिसको आसक्ति नहीं छोड़ना होता है वो सत्संग ही छोड़ देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे बस में कर लेता है,
वैसा साधन न योग है, न सांख्य है, न धर्म पालन है, न स्वाध्याय है। तपस्या, त्याग, इष्टापूर्ति, नो, और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूं, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में असमर्थ नहीं है। मैं सत्संग के वश में हो जाता हूँ, और सत्संग से क्या होता है, कृपा प्रदान करना करता हूँ। कृपा, सत्संग में रहने वाले के ऊपर कृपा करने को मैं विवश हो जाता हूँ। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। ऐसा नहीं है कि एक युग में, सभी युगों में सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में भी, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो या अंत्यज हो, रजोगुणी, तमोगुणी, प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, वाणासुर, मैदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना ही की थी। किसी प्रकार उन्होंने कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत या कोई तपस्या भी नहीं किया था। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त हो गए थे, केवल सत्संग के प्रभाव से। गोपियां, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरिण आदि पशु, कालिये आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। हैं भाई, कालिये नाग को क्या कोई साधन साध्य, उसको कुछ आता था क्या? पशु को साधन साध्य आता है क्या? गोपियों को कोई साधन साध्य आता था? यहां तक कि यमलार्जुन वृक्ष जो भगवान के नंद बाबा के आंगन में थे, क्या उसको कोई साध्य साधन किया गया? नहीं, ये सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि वाले थे। इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत से हो गए जिन्होंने केवल प्रेम पूर्वक भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृत कृत हो गए। उद्धव जी, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, वेदों की व्याख्या, वेदों का स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे ही प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मेरी प्राप्ति है दान, व्रत, यज्ञ, तपस्या इत्यादि से, सांख्य योग से, लेकिन मैं जितना सुलभ सत्संग से के द्वारा होता हूं उतना किसी से भी नहीं। अर्थात सत्संग के द्वारा मैं अधिक सुलभ हो जाता हूं। उद्धव जी, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से व्याकुल हो रही थी गोपियां, और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुख कारक नहीं जान पड़ती थी। तुम तो जानते हो कि मैं ही गोपियों का एकमात्र प्रियतम हूं। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, वे रास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी, परंतु मेरे बिना वे ही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई।
बड़े बड़े जैसे ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर, तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक, शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र भाई बंधु की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई थी। उद्धव जी, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को जानती भी नहीं थी। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। जार भाव, जार भाव मतलब क्या कहते हैं, किसको कहते हैं जार भाव? शरीर भाव से मुझको मिलने की आकांक्षा इच्छा किया करते थे। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अवलाओं ने केवल संग के प्रभाव से मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव जी, तुम श्रुति स्मृति निधि विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का भी परित्याग करके सभी जगह पर मेरी भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ एक ही की शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम्हारा सर्वथा निर्भय तुम हो जाओगे। तो भगवान यह कहते हैं क्या करना है? मेरी ही भावना करते हुए। किसकी भावना? कृष्ण की भावना। कृष्ण भावना मृत में रहते हुए सभी समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझको एक ही शरण, मुझ एक ही की शरण कंप्लीटली ग्रहण करो। मेरे शरण में आने वाले का भय नाश हो जाता है। जो मेरे शरण में नहीं आएगा उसको कौन भयभीत करता रहता है? हैं? भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तो कौन भयभीत करेगा आपको मालूम है? काल। काल का भय, देवी देवता सबको काल का भय रहता है। काल भगवान, और लेकिन जब भगवान के शरण में आ गए तो सब निर्भय हो जाता है, क्योंकि महाकाल, महाकाल के शरण में सब निर्भय हो जाता है। काल का कोई भय नहीं। तो यहाँ भगवान ने कट इन शॉर्ट उद्धव जी को कहा कि तुमको मेरी भावनामृत में ही रहना चाहिए, मेरी आश्रय में रहो, मेरी आधारभूत होके रहो, मेरी चिंतन करते रहो, मेरी भावना में रहो, हमेशा कृष्ण कॉन्शियस में रहो। क्योंकि कृष्ण की चेतना में रहने से सभी यज्ञ तपस्या दान इत्यादि इत्यादि जो साधन साध्य वस्तुएं हैं वह सब जितना फल नहीं देगा उससे अधिक कृष्ण भावनामृत में रहने से फल देने वाला है। और भगवान का संग ही सत्संग है। सत्य कौन है? सत्य भगवान है बस। और भगवान जब कृष्ण कॉन्शियस में रहेंगे, हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, तो आप हमेशा सत्संग में हो। ये कथा तो सत्संग का एक जरिया है, भगवान के संग का एक जरिया है कथा। लेकिन जब कथा नहीं हो रहा तब भी भगवान के संग में रहिए, भगवान के सत्संग में रहिए। सत्संगे नहीं दयेता दयिते या तो धाना मृगा खगा गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धाश्चारण गुह्यका विद्याधरा मनुष्येषु विश्या शूद्रा स्त्रियोऽन्तजा रजस्तमः प्रकृतिस्तस्मिन् तस्मिन् युगे अन्नघः। बोले देखो, इतना तो भगवान ने कह दिया। फिर उद्धव जी कहते हैं, तो अब कंप्लीटली, हरे कृष्णा, अब कंप्लीटली जो है उद्धव जी को भगवान बता दिए करना क्या है। तुम सब कुछ छोड़ो, न तो रिश्तेदारी छोड़ो और पृथ्वी पे विचरण करो, लेकिन कैसे करो? मेरे चिंतन में, मेरे भावना भावित होके जो है आ, विचरण करो, है कि नहीं? उद्धव जी ने कहा, पूछा
कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे योगेश्वरों के भी परमेश्वर, यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूं। हम लोग भी उपदेश सुनते ही हैं डेली के डेली, गीता, भागवत और वहां और ये पुराण का। तो उद्धव जी कह रहे हैं, मैं यूं तो आपके उपदेश सुन रहा हूं, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। अब कौन सा संदेह रह गया? मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर अब आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपया करके मुझे भली भांति समझाइए। यह यह संदेह आज के सभी जीवों का है कि मैं अपना धर्म का पालन करूं या आपके शरण ग्रहण करूं। स्वधर्म पालन से मुक्ति होनी है या आपके शरण ग्रहण करने से मुक्ति होनी है। हालांकि ये बात जो है भगवान ने अर्जुन को बिना प्रश्न किए हुए जवाब दे दिया था, माम एकम सर्व धर्मन्य परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। लेकिन यहाँ उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो भगवान जवाब देते हैं, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा भगवान का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं की सत्ता स्फूर्ति जीवन दान देने करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपुर चक्र नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। उसके बाद कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। और फिर मुख में आकर के हरस्व दीर्घ आदि मात्रा, उदात अनुदात आदि स्वर कर आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दिया भगवान ने यहाँ पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप में से कितने लोग महसूस करते हो कि बोलते समय हमारे गला, नाभि और मूलाधार, ये तीनों चक्र में एक प्रेशर सा आता है। जब हम बोलते हैं तो गला तो खैर प्रेशराइज हो ही जाता है क्योंकि बोलते हैं तो यहाँ पे। दूसरी चीज, बोलने के साथ साथ आपका पेट, नाभि से भी एनर्जी निकलता है। और तीसरा जो आप महसूस शायद नहीं करते हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र के बिना मणिपुर तक वाणी नहीं आ सकते। मणिपुर में नहीं आएगा तो कंठ प्रदेश, जिसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, वहां तक नहीं आएगा। और विशुद्धि तक यदि वाणी नहीं आई तो आगे नहीं आएगा, वैखरी निकल ही नहीं सकता, हम बोल ही नहीं सकते हैं। वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कब करता है? जब वो विशुद्ध नामक चक्र में पहले आता है। विशुद्ध नामक चक्र को मध्यमा वाणी कहा है, समझे? तो ये बताया कि भगवान परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है, परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, पर वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि उसी भगवान की वजह से सभी वस्तुओं की सत्ता स्फूर्ति सबके जीवन दान करने वाले हैं। और भगवान ही अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। अनाहत नाद, देखो, एक होता है आहत नाद, एक होता है अनाहत नाद। अनाहत नाद में कोई चीज टकराता नहीं है, आहत नाद में टकराता है। टकराने से जो आवाज साउंड निकलता है वो अनाहत नाद है। तो पहले भगवान अनाहत नाद में प्रवेश करते हैं, उसकी वजह से हम आहत नाद का हम बोल पाते हैं। हम जब बोलते हैं तो
आहत है, क्योंकि हम कभी जीवा को जीवा से मिलाते हैं, कभी जीवा को तालू से मिलाते हैं, कभी जीवा को होठ से मिलाते हैं, कभी होठ होठ से मिलाते हैं, कभी जीवा को दांत से मिलाते हैं। तो बिना टकराए हुए, बिना आहत किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए जो नाद निकलता है, ध्वनि निकलती है, वाणी निकलता है, वो कौन सी वाणी है? वैखरी वाणी है। लेकिन वैखरी वाणी तो तब निकलेगी जब अनाहत रूप से भगवान प्रवेश करेंगे प्राण के साथ मूलाधार चक्र में। मूलाधार से मणिपुर, मणिपुर चक्र नाभि को कहते हैं, और नाभि के बाद कंठ, और कंठ के बाद जो है मुंह से वैखरी निकलता है। अग्नि आकाश में ऊष्मा और विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप में स्थित है। अग्नि आकाश में ऊष्मा और विद्युत के रूप में इनडायरेक्टली मौजूद है कि नहीं है? जब बलपूर्वक लकड़ी को रगड़ोगे तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती कि नहीं होती है? भाई जब हम लकड़ी को रगड़ेंगे, काष्ठ को मंथन करेंगे, तो जलने के लिए क्या चाहिए? वायु। तो वायु की सहायता से पहले क्या होता है? चिंगारी निकलता है, और चिंगारी निकलने से और उस चिंगारी में जब आहुति डालोगे, फूल डालोगे, तो प्रचंड रूप से क्या निकलता है? अग्नि धारण कर लेता है, नहीं? अरे एक छोटा सा माचिस ले लो, कैसे हम रगड़ते हैं तो पहले चिंगारी उत्पन्न होता है, और चिंगारी से क्या होता है? वो माचिस के अंदर एक पोटेशियम होता है, उसमें आग लगती है और बिल्कुल धधकने लग जाता है, उससे हम जला लेते हैं। या लाइटर ले लो, और लाइटर में क्या कहते हैं? खटाक से ऐसे मारते हैं, उससे पत्थर में पत्थर टकराता है, उसमें से एक चिंगारी निकलती है, फिर वो गैस होता है, गैस में पकड़ लेता है आग, उसी से जलता रहता है, और हम लाइटर से काम ले लेते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो पहले रगड़ से चिंगारियां निकलती है, किसकी सहायता से? वायु की सहायता से, और उसके बाद प्रचंड अग्नि के रूप धारण कर लेते हैं। कहा कि ठीक वैसे ही उद्धव जी, मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से परा, परा से पश्यंती, पश्यंती से मध्यमा, और मध्यमा से वैखरी वाणी के रूप में प्रकट हो जाता हूं। तो शब्द ब्रह्म का प्रथम उद्गार कहां पे हुआ? परा। परावाणी कहां पे आ गया? अनाहत के रूप में। किधर आ गया? मूलाधार चक्र में। वहां से आया कहां पर? मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र में जो आया वह वाणी, उसको बोलते हैं पश्यंती, पश्यंती वाणी। और विशुद्धि चक्र में गले में आया, उसको बोलते हैं मध्यमा वाणी। और फिर जब हम ध्वनि देते हैं तो उसको बोलते हैं वैखरी वाणी। तो इस प्रकार से यह शब्द ब्रह्म का स्वरूप बताया है। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द कहां से आया है? तो मूलाधार जो है प्रथम प्रवेश स्थान है अनाहत शब्द ब्रह्म स्वरूप का, जो परावाणी के रूप में आते हैं, फिर पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। हम पश्यंती तक तो अनुभव कर पाते हैं, लेकिन परा तक अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम जब बोलते हैं तो हमारी पेट जो है सिकुड़ता है, और हमें लगता है कि पेट से हमें ऊर्जा मिलती है, नाभि से ऊर्जा मिलता है। और गले सबसे अधिक महसूस होता है, और सबसे ज्यादा महसूस होता है वैखरी। जब हम बोलते हैं तो ध्वनि होगी, आवाज होगी, तो वैखरी वाणी सबसे ज्यादा प्रकट होता है। मध्यमा उससे कम, उससे भी कम पश्यंती, और परा तो हमें महसूस ही नहीं होता है जब हम बोलते हैं। वही तो मैंने पूछा आप लोगों से कि आप जब बोलते हो तो क्या आपको लगता है कि आपका मूलाधार चक्र में कुछ कंपन हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप ध्यान से कमर की सीधी, ये बात है, होना चाहिए कि जब ध्यान से कमर सीधी करके बैठो और तब आप बोलो, तो आपको लगेगा कि हाँ वाइब्रेशन नीचे हो रहा है। या ओम की चैंटिंग करोगे तो एक लाइन में चक्र रहेगा, तो नीचे प्रथम वाइब्रेशन नीचे होगा, वो परा
परा शब्द ब्रह्म स्वरूप भगवान वहां पे वाणी के रूप में होते हैं, परावाणी। और इसी परावाणी से, इसी वाइब्रेशन से चक्रास को मजबूत किया जाता है, उन शक्ति को जगाया जाता है। जब जब परावाणी स्वरूप शब्द स्वरूप भगवान कुंडलिनी चक्र में आते हैं, कुंडलिनी मतलब मूलाधार, मूलाधार चक्र में जब आते हैं तो कुंडलिनी की भी जागृति होती है, वहां एक शक्ति प्रस्फुटित होता है जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तो परावाणी से जो ऊर्जा निकलता है मूलाधार चक्र में, उसी को योग की भाषा में कुंडलिनी कहते हैं, कुंडलिनी जागरण। तो कुंडलिनी जागरण क्या है कि जब आप मूलाधार चक्र में उस अनाहत ध्वनि वाणी को, ब्रह्म स्वरूप प्रथम परा ब्रह्म स्वरूप वाणी को जब आप महसूस करते हो, महसूस बाद में इतना कर लेते हो कि जैसे मुंह से बोलते हैं, मुंह से कितनी शोरगुल होता है, वैसी शोरगुल ध्वनि यदि मूलाधार चक्र में हो जाए तो उस ध्वनि से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा जब फैलता है तो उसी को कहते हैं कुंडलिनी जागरण। भगवान ने कहा इस प्रकार, तो ध्यान रखो, परा और क्या है, परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी, परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी, ठीक है। इसी प्रकार बोलना, हाथ से काम करना, पैर से चलना, मूत्रेंद्रिय मूत्रेंद्रिय, गुदा से मल त्याग करना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत्त्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के सारे विकार, कहां तक कहूं, समस्त कर्ता करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां है। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुण ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले और एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्र, पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल की गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। तो गति काल की होती है, आश्रय माया का होता है, और शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे तागों के ताने वाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा से ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहते हैं, लेकिन परमात्मा के बिना जगत नहीं रह सकता, परमात्मा के बिना इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। भाई कब आप देखो, वस्त्र नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन धागा रह सकता है, लेकिन धागा के बिना वस्त्र नहीं रह सकता, वही भगवान कह रहे हैं। तो यह संसार वृक्ष जो है अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा, और इस वृक्ष के फल मूल है मोक्ष और भोग। फल का मूल क्या है, मोक्ष और भोग है, समझे। तो यथा अनलः खे अने बंधु उष्मा, ये बोले कि जैसे सुनो, इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं। यदि यह संसार वृक्ष है तो उसका फल क्या है, मोक्ष और क्या, मोक्ष और भोग। इस संसार में दो फल, इस संसार वृक्ष से दो फल आता है, मोक्ष और भोग। चाहे तो मोक्ष प्राप्त करो, चाहे तो भोग प्राप्त करो। भोग प्राप्त करोगे तो दोबारा से वृक्ष पे लटकते रहोगे बार बार संसार में, लेकिन मोक्ष प्राप्त करोगे
तो वृक्ष पे दोबारा नहीं आना पड़ेगा, इस संसार वृक्ष पे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। इसका स्वरूप है कर्मों की परंपरा। कर्म होता रहता है, इस संसार में कर्म होता रहता है और अनादि काल से प्रवाह रूप नित्य होता रहता है। इसका भी भगवान के बिना कोई अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन इसका फिर फल यदि है मोक्ष और, क्या बोला, मोक्ष और दूसरा भोग, तो इसका बीज क्या है? इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं। आपने कैसे बीज बोए हैं वैसे ही इस संसार के वृक्ष में आपको जगह मिलेगी। एक है पाप, एक है पुण्य। पाप पुण्य ही संसार वृक्ष के दो बीज हैं। और जड़, जड़ क्या है? बोले कि जितनी वासनाएं हैं वो जड़ें हैं, रूट्स हैं। जितनी वासनाएं होंगी उतनी बड़ी रूट्स आपके वृक्ष का होगा। आपके संसार वृक्ष का रूट्स उतने ही बड़े बड़े और मजबूत होंगे जितनी बड़ी वासनाएं होंगी। और ये जो तने हैं ना, तीन गुण, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, ये तना है। पांच भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखा है, पंच महाभूत। और शब्द आदि पांच विषम विषय रस है। 11 इंद्रियां इसके शाखा हैं। जीव और ईश्वर दो पक्षी अब इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। जीव क्या करता है? भोग का फल चखता है, मोक्ष का नहीं। मोक्ष का फल चखे तो ईश्वर के साथ हमेशा बने रहे। लेकिन जीव मोक्ष का, जीव को ईश्वर छोड़ते भी नहीं है, लेकिन रोकते भी नहीं है भोग के फल को खाने से। छोड़ देते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, बेटा डिसाइड करो भोग लेना है या मोक्ष लेना है। ये दोनों इसी पक्षी, दोनों पक्षी जीव और ईश्वर यही इसी वृक्ष पे, संसार वृक्ष पे घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात पित्त कफ रूप 3 तरह की छाल है और इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। इसी सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों फंसे हुए हैं वे कामना से भरे हुए होने के कारण गिद्ध के समान है। गिद्ध, वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। उद्धव जी, वास्तव में मैं एक ही हूं और यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है यह तो केवल महामाया है, मायामय है। वास्तव में मैं तो एक हूं लेकिन मेरे सारे रूप भी माया है, मायामय है। अब यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल मायामय है, अर्थात भगवान के जितने भी रूप है वो मायामय है। जी हाँ, बोला मायामय है। इस बातों को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है जो व्यक्ति, वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। जो इस बातों को समझ लेता है वही समस्त रहस्य को जानता है, वेदों के रहस्य को जानता है। समझे? हंसा यैकम बहुरूपमज्ञैः हंसा यैकम, हंसा यैकम बहुरूपमिज्ञैः मायामयम वेद सवेद वेदम। यह मायामय ही है, मेरा रूप तो एक है लेकिन मैं अनेक रूप में होता हूं, ये मायामय ही है। और इसको जो जान लेता है वास्तव में वह वेद को जान लेता है, वेद के रहस्य को जान लेता है। इसलिए उद्धव जी, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो। तीखी समझते हो? तीखी, तीखी का मतलब होता है तेज कर लो, शार्प कर लो। कैसे शार्प कर लो? भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा ज्ञान की कुल्हाड़ी को तेज धार बना लो और उसके द्वारा, किसके द्वारा? कुल्हाड़ी के द्वारा
जो तुमने भक्ति के ज्ञान से, भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान के कुल्हाड़ी को तेज कर रखा है, उसके द्वारा क्या करो, धैर्यता पूर्वक सावधानी से जीव भाव को काट डालो, फिर परमात्म स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में स्थित होकर रहो। ये बात कह तो दिया भगवान ने, लेकिन सबके समझ में नहीं आ सकता है। इसको छोटे से शब्दों में वहां जल्दी में कह दिया था भगवान ने, क्या, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, है क्या है, नींद आ रही है? ए भाई कमल, नींद आ रही है? क्यों क्यों सो रहे हो? कैमरा क्यों घूम कैमरा क्यों घूम रखा है? आंख बंद करके तो भगवान भी नहीं कहते बैठने के लिए। आंख बंद करके बैठोगे तो सीधा माया देवी आपको कहीं और ले जाएगा, आपको फिर ऑफिस में ले जाएगा, घर में ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा, वहां ले जाएगा। भगवान ने कभी ध्यान ध्यान के लिए भी नहीं बताया कि आंख बंद करो। आंख को खोल के रखो, आधा खोल के रखो। आंख बंद किए तो गए, आंख बंद की डब्बा गायब। समझे? इसलिए भगवान ने किसी प्रकार से ध्यान में भी आंख बंद करने को नहीं कहा है। आंख को आधा खोल के रखो, अगर बंद ही करना है आधा बंद रखो, बस आधा खोल के रखो। आधे बंद आधे खोलने से आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। नहीं तो आंख बंद किया तो सीधा एक तो निद्रा देवी झपट्टा मार देगी, ऊपर से चिंता पुरुष आ जाएगा। निद्रा देवी चिंता पुरुष है कि नहीं? तो इसलिए आंख बंद करके मत रहो, आंख को आधा कम से कम खोल के रखो, ज्यादा नहीं तो आधा, है कि नहीं? तो देखो बोले कि अनन्य भक्ति के द्वारा क्या करो, ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी करो। भक्ति जब भगवान की करते हैं तो सत ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवान को जानते हैं और उससे ज्ञान होता है, भगवत ज्ञान होता है, भागवत ज्ञान होता है। भक्ति करने से भागवत ज्ञान होता है और ज्ञान तीखी हो जाती है, ज्ञान की कुल्हाड़ी। ज्ञान को कुल्हाड़ी क्यों कहा गया कि ज्ञान से सब कुछ काट डालता है लोग, ज्ञान से इस संसार की मोह माया नष्ट कर देता है। ये मोह माया में क्यों फंसे हुए हैं? अज्ञानता की वजह से। मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरे पति, मेरा पत्नी, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा प्लॉट, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा वीजा, मेरा इमिग्रेशन, ये सब क्या है? ये सब भक्ति नहीं करने देता है। जब इनको दिमाग से हटाओगे तो भगवान को अंदर लाओगे, फिर भगवान की भक्ति होगी, वहां से ज्ञान की कुल्हाड़ी तिखी होगा और उसके उसके ज्ञान की कुल्हाड़ी से धैर्य से, सावधानी से जीव भाव को काट डालो। जीव भाव क्या है? व्हाट इज जीव भाव? क्या है जीव भाव? जीव भाव का मतलब है कि अपने संस्कार कर्मों को, संसारिक कर्मों को काट डालो, छोड़ो संसारिक कर्मों को। जब तक हम संसार में, कब तक हम संसारिक कर्म कब तक करते हैं? जब तक हम जीव भाव में हैं। अरे फलाने की शादी है जाना पड़ेगा, अरे फलाना का ये है जाना पड़ेगा, अरे फलाना का ये हो रहा है जाना पड़ेगा, आज कोई मर गया तो जाना पड़ेगा, कल किसी की बर्थडे हो गया तो लेके जाना पड़ेगा, आज ये कल वो परसों फलाना ढिमकाना। ये सब जीव भाव में है। मैं मेरा जीव भाव है और उसी जीव भाव में हम समय को नष्ट करते रहते हैं, आज यहाँ कल वहां परसों वहां। यही जीव भाव है जो आपको धाम में नहीं रहने देगा। जब धाम में आओगे तो भागोगे बाहर, क्यों? अरे अरे मेरी नौकरी है, मेरा पैसा है, मेरा बेटा वहां है, मेरी बेटी वहां है, मेरा ये है, मेरा वो है। जीव भाव, जीव भाव में आपको धाम में नहीं रहने देगा जब तक जीव भाव में रहोगे। जीव भाव में भगवान का नाम का जप भी नहीं करने देगा आपको हमेशा। आप 1-2 घंटा निकालते हो ना, जब जीव भाव से हटके भगवान का नाम का जप करते हो 2 घंटे के लिए, तो भगवान का नाम जप कर पाते हो। भगवान का नाम जप छोड़ते ही पुनः हम संसार में अर्थात जीव भाव में चले जाते हैं। जब भगवान ने कहा कि सततम कीर्तन तो माम, हमेशा ही कीर्तन करते रहो, यह कब संभव है? जब जीव भाव को काट डालोगे। अभी ज्यादा से ज्यादा हमको अपनी चीजें याद आती है, अपना घर, अपना परिवार, अपना ये, अपना वो, अपना नौकर चाकर, दीवान फिवान, पता नहीं क्या क्या। इस वजह से भजन छूट जाता है, भगवान का स्मरण छूट जाता है। जीव भाव बड़ा मुश्किल है काटना, लेकिन ये जीव भाव कटता है कैसे?
भक्ति के द्वारा ज्ञान की कुल्हाड़ी से, हैं, भक्ति के द्वारा ज्ञान की कुल्हाड़ी से जीव भाव को काटना पड़ेगा। तो भगवान में भक्ति नहीं रहेगा तो हम जीवों के पीछे पड़े रहेंगे। समझे? और ये जब जब तक हम जीव भाव में रहेंगे, जब तक हम संसार के जीव भाव में कर्म करते रहेंगे, इसके लिए खाना बनाना है, उसके लिए खाना बनाना है, इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को टिफिन देना है, हस्बैंड को ये करना है, हस्बैंड वो करना है, हस्बैंड सोचे कि बॉस को काम करना है, ये सब जीव भाव है। नहीं करेंगे तो हमें कहां से खाएंगे, जीव भाव है। शरीर के बारे में सोचना, शरीर से संसार, संसार से कर्म, अर्थात जीव भाव, और जीव भाव के पीछे पड़ा रहता है। तो ये भगवान यहां कह रहे हैं कि इसको कैसे करो, गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति। और इस प्रकार से जब जीव भाव को काट डालोगे तो परमात्म भाव में आ जाओगे, भगवत भाव में आ जाओगे। जीव भाव के जैसे छोड़ोगे भगवत भाव में आ जाओगे। और बाद में जब भगवान के स्वरूप में आ जाओ तो फिर उस अस्त्र को भी छोड़ दो। कौन सी अस्त्र को? ज्ञान की अस्त्र को। और अखंड स्वरूप से स्थित होकर के रहो। वहां सिर्फ भक्ति ही भक्ति होगी, वहां ज्ञान भी नहीं रहेगा। शुरू में ज्ञान होता है भक्ति के साथ, लेकिन बाद में जब भगवत स्वरूप में हो जाओगे तो बोले कि वृत्ति स्वरूप अस्त्रों को छोड़ दो और अखंड स्वरूप से स्थित हो जाओ, अर्थात ज्ञान भी वहां छोड़ना पड़ता है। जब शुद्ध प्रेम की अवस्था में आते हैं तो ज्ञान भी काम नहीं करता है, ज्ञान भी छोड़ना पड़ता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक प्रकार सा लैडर है। आप छत पे चढ़े गए तो आप भूल जाते हो सीढ़ियों को। तो ज्ञान ये है कि जब जब भगवान में, परमात्मा में तदाकार होकर के जो भक्ति में लीन हो जाते हैं, शुद्ध प्रेमा भक्ति होता है, तो उस वक्त ज्ञान भी दिमाग में नहीं रहता। ज्ञान की कुल्हाड़ी को ही छोड़ दो। ज्ञान की कुल्हाड़ी को अस्त्र कहा है, तो उस वृत्ति रूप अस्त्र को भी छोड़ दो। अब वृत्ति कहां से आएगा? ज्ञान से होता है। क्या करना है क्या नहीं करना है ज्ञान से आता है ना। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि भाई आप ये सब ज्ञान दे तो रहे हो, लेकिन मेरे मन का संदेह नहीं मिट रहा है महाराज। मन का संदेह नहीं मिट रहा है, अब क्या करूं? अब संदेह मिटा कि नहीं मिटा? नहीं मिटा। भगवान बोले जा रहे हैं। आगे भगवान ने कहा कि देखो, इसके लिए भगवान ने एक कथा सुनाया है। भगवान ने कहा, उद्धव, सत्व रज तम ये तीनों बुद्धि के गुण है, अर्थात प्रकृति। सत्य रज और तम ये तीनों आत्मा के नहीं हैं, प्रकृति के गुण हैं ये। और सत्व के द्वारा रज और तम, इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो तीन जो है प्रकृति के गुण है, तो तीनों प्रकृति के गुण में एक गुण है जिससे नीचे के दो गुण पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। और जब सत्वगुण से रज और तमो पर विजय प्राप्त कर लिए, उसके बाद सत्वगुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। अब सत्वगुण में जो वृत्तियां होती है, जैसे किसी को मदद करना, दया करना, कृपा करना, जीवों के ऊपर दया करना, ये सब सत्वगुण के लक्षण है, सत्वगुण की वृत्तियां हैं। तो बोले कि शांति वृत्ति के द्वारा, सत्य का गुण है शांति, तो शांति वृत्ति के द्वारा ये जो दया धर्म इत्यादि वृत्ति है उसको भी शांत कर दो, उसको भी खत्म कर दो। और सत्वगुण की वृद्धि होती है, जब इससे और सत्वगुण की वृद्धि होगी तभी जीवों को मेरे भक्ति स्वरूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है, अर्थात वह शुद्ध सत्वगुण में पहुंचता है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्वगुण की वृद्धि होती है। देखो, तीन गुण है, तीन गुण में अगर सात्विक वस्तु के सेवन करोगे तो सत्वगुण की वृद्धि होगी, और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्त होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि होती हो वही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा धर्म, धर्म वह जिसमें सत्वगुण की वृद्धि हो, वही श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण तमोगुण को नष्ट कर देता है।
सत्वगुण बढ़ाने वाला धर्म। और जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाले अधर्म भी शीघ्र मिट जाता है। जो रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया, अधर्म भी नष्ट हो जाता है। शास्त्र, जल, प्रजा, जन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों, क्या क्या, 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो, कौन से? शास्त्र सात्विक हो, जल सात्विक हो, प्रजा सात्विक हो, देश सात्विक हो, समय सात्विक हो, कर्म सात्विक हो, जन्म सात्विक हो, ध्यान सात्विक हो, मंत्र और संस्कार सात्विक हो, यह 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सत्वगुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की, और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करती है। तो जैसा ये 10 गुण होगा, 10 चीजों में जैसी गुण होगी वैसे ही वृद्धि करेगा। इनमें से शास्त्र यज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक है, और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तु राजसिक है। जो पंडित लोग हैं, जो शास्त्र के ज्ञाता हैं महात्मा, जिसकी प्रशंसा करे तो समझो सात्विक गुण है। अगर महात्मा लोग आपको प्रशंसा करते हैं तो सात्विक गुण समझो है, और मान लो जिसकी निंदा करते हैं समझो तामसिक है, और जिसकी उपेक्षा करते हैं वो राजसिक है। उपेक्षा में मतलब निंदा भी नहीं होती है और प्रशंसा भी नहीं होता है, उपेक्षा होता है। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार, स्थूल सूक्ष्म शरीर और उसके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो, तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का सेवन करे। बहुत अच्छी बात बताए। देखो, जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार, स्थूल सूक्ष्म शरीर और कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो, तब तक मनुष्य को चाहिए सत्वगुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होकर के आत्म तत्व का ज्ञान होगा। जैसे बोले कि बांसों की रगर से आग पैदा होती है ना, और वह आग सारे वन को जलाकर शांत कर देती है, वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। गुण के विषमता से यह शरीर उत्पन्न हुआ है। विचार के द्वारा मंथन करने पर इसे ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है। शरीर में विषमता किसकी है? गुण की। और विचार क्या है? यदि विचार से मंथन करो तो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है, और जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो वह समस्त शरीर एवं गुणों को भस्म करके स्वयं शांत हो जाती है। ज्ञान भी शांत हो जाता है, सबको भस्म करके, शरीर को, शरीर के गुणों को सब भस्म कर देते हैं, और फिर स्वयं ज्ञान शांत हो जाता है। वाह क्या बात है! गुण की विषमता से शरीर, विचार के मंथन से ज्ञान, और ज्ञान से शरीर गुणों का भस्म, है ना। उद्धव जी कहते हैं, यहां उद्धव जी ने प्रश्न पूछ दिया है अगले अध्याय के 8वें श्लोक में, विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान पदमापदां तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम स्वखार जवत। उद्धव जी ने कहा, भगवान, प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर है। सब जानते हैं, सभी मनुष्य जानते हैं कि विषय विपत्ति का घर है, फिर भी वे कुत्ते गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? कुत्ता गधा बकरा जो होता है ना, उसको कितना भी कष्ट होगा लेकिन फिर वही भोगता रहेगा। क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रियोद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय में सूक्ष्म स्थूल आदि शरीर में अहम बुद्धि कर बैठता है, शरीर में जिसकी अहम बुद्धि हो जाती है, अज्ञानतावश अपने स्वरूप को भूल जाता है, जो कि सर्वथा भ्रम है, तब उस सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है।
उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहां मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि जीव में संकल्प विकल्पों का लंबा सा तांता बंध जाता है। रजोगुण की प्रधानता से व्यक्ति चाहता है ये करूं वो करूं ऐसा करूं वैसा करूं फलाना करूं ढिमकाना करूं। सारे संकल्प विकल्प जो जीवन में करने की होती है ना, सब रजोगुण की प्रधानता से होता है। ये करना है वो करना है, अब ये करना, अब ये हो गया तो वो हो गया, वैसा हो गया तो अब वैसा करूंगा, वैसा है। नाना प्रकार के संकल्प, नए नए कर्मों का विकल्प संकल्प ढूंढने लग जाता है जब रजोगुण की वृद्धि होती है। अब क्या करता है, जब संकल्प विकल्प हो जाता है तो संकल्प विकल्प के बाद, संकल्प विकल्प के बाद क्या होता है, वह विषयों का चिंतन करने लग जाता है। क्या करता है, विषयों का चिंतन करने लग जाता है। और विषयों के चिंतन करने से, हरे कृष्णा महाराज, मैं भागवतम के बाद कॉल करता हूं, भागवतम चल रहा है। तो बोले कि अहम बुद्धि कर बैठता है, संकल्प विकल्प बनाने लग जाता है। फिर संकल्प विकल्प होता है ना तो विषयों के चिंतन होने लगता है, और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। देखो क्या हुआ, रजोगुण की प्रधानता हुई, रजोगुण की प्रधानता से संकल्प विकल्प बना। नाना प्रकार के संकल्प विकल्प क्या है, संसार के कार्यों को करने की इच्छा संकल्प विकल्प है। और जब कार्यों को करने की इच्छा होती है तो विषयों का चिंतन होता है, और विषयों के चिंतन के बाद दुर्बुद्धि होने के कारण, और जब विषय का चिंतन होगा तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगा। भगवत चिंतन में बुद्धि शुद्ध होता है, विषय के चिंतन में तो बुद्धि खराब होता है। तो खराब बुद्धि के कारण क्या होता है, काम के फंदे में फंस जाता है, रैट रेस में चला जाता है। रैट रेस समझते हो, कर्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि, रैट रेस है। इससे फिर छुटकारा होना बहुत कठिन है, उद्धार बहुत कठिन है। तो क्या शुरुआत कहां से हुआ, इसका शुरुआत कहां से हुआ, अज्ञानवश स्वरूप को भूलने से हुआ। जब जीव ज्ञान से अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा, भगवत ज्ञान से अपने स्वरूप को समझेगा, तो उसकी बुद्धि शरीर में नहीं होगी, अहम बुद्धि शरीर में नहीं होगी। जब शरीर में बुद्धि नहीं होगी तो वो भ्रम में नहीं पड़ेगा, भ्रम में नहीं पड़ेगा तो रजोगुण प्रधान नहीं होगा, रजोगुण प्रधान नहीं होगा तो वह संकल्प विकल्प नहीं करेगा, संकल्प विकल्प नहीं करेगा तो विषयों का चिंतन भी नहीं करेगा, और विषयों का चिंतन नहीं करेगा तो भगवान की चिंतन करेगा, और बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाएगी। और शुद्ध बुद्धि में कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता ही नहीं है। भगवत बुद्धि से आदमी छुटकारा मिल जाता है उसको। लेकिन यही उल्टा हो जाए तो छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। समझे? वाह, क्या भगवान ने सिस्टमेटिकली बातों को बताया। तो सारा प्रॉब्लम अज्ञान का है, इसलिए बोले ज्ञान लो, ज्ञान ज्ञान योग है। मन, मन का वास्तव में स्वरूप क्या है बताओ, मन का वास्तव में कौन सा गुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, कौन सा गुण है मन का? कोई जवाब दे सकता है? एनीबॉडी कैन टेल मी, मन का वास्तव में मन का क्या गुण है? मन जो है वास्तव में सत्वगुण प्रधान है, मन वास्तव में सत्वगुण प्रधान है। इसलिए मन को सत्यनारायण भगवान में लगाने की बार बार बात हो रही है। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोः, भगवान कृष्ण के चरण शरण श्रीपाद में लगाने की बात हो रही है। मन, तो मन सत्व प्रधान है। इसका एक और,
इसके सपोर्ट में एक और बात बता सकता हूं। जब अहंकार की उत्पत्ति होती है तो अहंकार में तीन अहंकार आए। कौन कौन से अहंकार? सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, तामस अहंकार। रुको रुको रुको। तो तो अहंकार तीन आए, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तामस अहंकार, रजस अहंकार और सत्विक अहंकार। तो सत्विक अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ था? याद करो, सात्विक अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ था? मन। राजसिक अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ था? इंद्रियां। और तामसिक अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ था? पंच महाभूत। तो इसलिए यहां देखो, भगवान कह रहे हैं 9वें श्लोक में कि क्या ये जो मन है वो सात्विक है, लेकिन जब यह मन रजोगुण की तरफ घूम जाता है, रजोगुण की ओर झुक जाता है, तब। अच्छा, सत्व अहंकार को वैकारिक अहंकार भी कहा है। नहीं, सत्व अहंकार को क्या कहा गया? वैकारिक अहंकार। तो वैकारिक अहंकार, रजस अहंकार, तमस अहंकार। तो यहां पे कह रहे हैं उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। मन क्या है? वैकारिक अहंकार है। वैकारिक का मतलब बिना विकार का, और बिना विकार क्या है? सत्य है। तो सत्व अहंकार है मन, वैकारिक अहंकार। तामस अहंकार, रजस अहंकार। तो बोले कि मन तो वैकारिकम है, लेकिन रजोघोरम उपसर्जति उत्सर्पति उत्सर्पति, अर्थात जब यही सत्व प्रधान, वैकारिक प्रधान मन रजोगुण में चला जाता है, तो रजोगुण उसमें व्याप्त हो जाता है। जब रजोगुण व्याप्त हो जाता है तो मन कुछ करने को करता है, परेशान करता है मन। तो अभी पूछा ना कि मन क्यों परेशान रहता है? क्योंकि रजोगुण में है। मन सतोगुण में नहीं है, इसलिए मन जो है परेशान है। क्योंकि रजोगुण का काम ही है परेशान करना मन को, नए नए संकल्प दिखाना, नए नए विकल्प दिखाना, नए नए सपने दिखाना, संसार में कुछ कर मरने का, विषयों का चिंतन करवाता है। और विषयों का चिंतन करने से बुद्धि दूषित हो जाती है। दूषित बुद्धि से क्या होता है? आदमी फिर से जन्म लेता है, क्योंकि मोक्ष, दूषित बुद्धि से मोक्ष नहीं पा सकता। जब मोक्ष नहीं पा सकता है तो कर्म बंधन में पड़ा रहेगा। समझ गए? तो सारा खेल किसका है? माइंड का है। माइंड गेम है, माइंड गेम, माइंड गेम है। तो मन को अपने वैकारिक प्रधान, मन को वैकारिक में ही रहने दो। अर्थात अगर मन सत्व प्रधान है तो सत्व प्रधान में ही रखो, तब जाकर के विषय का चिंतन नहीं होगा, संकल्प विकल्प नहीं होगा, भगवत चिंतन होगा, बुद्धि शुद्ध होगी और मोक्ष मिलेगा, भगवत धाम मिलेगा, भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्रेम मिलेगा। सिस्टमेटिक है। अब सुनो क्या कहते हैं आगे। 10वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने? रजो युक्तस्य मनसः संकल्प सविकल्पकः ततः कामो गुणध्यानाद् सुदुःसह स्याद् दुर्मते। एक बार बताऊं, ये सब बात समझने के लिए थोड़े तपस्या करना पड़ेगा। भगवान की ये सब बात बहुत आसानी से आपको लगेगा कि मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, लेकिन हृदय के स्तर तक नहीं जाएगा। हृदय के स्तर तक भगवान की ये बात सब जाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? शुद्ध रूप से नाम जप, तपस्या, व्रत का करना पड़ेगा, अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। समझे? साधु संग भी करना पड़ सकता है, बहुत सारी कथाएं सुननी पड़ सकती है, तब जाके ऐसी विवेक होगी जो भगवान के इन बातों को समझ पाएंगे, मंथन कर पाएंगे। और ये ऐसा मंथन होगा जो पूरे हृदय में चला जाएगा सीधा सीधा। नहीं तो 1000 बार सुनोगे फिर भी पूछोगे मन क्यों परेशान रहता है, मन क्यों व्याकुल रहता है। पूरी रामायण 25 बार सी तो सुन ले, वो सुन करके भी
पूरी रामायण 25 बार सुन करके भी पूछोगे सीता किसकी पत्नी है? नहीं तो बुद्धि मतलब अपनापन अपनापन आ जाना। अहम बुद्धि मतलब क्या है? जैसे मैं आपको बोला, मैं आपको अगर कहूं कि सब कुछ छोड़ दो, 12 घंटे के लिए भगवत ध्यान करो, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं कर सकता, कुछ और भी काम है, ये भी करने होते हैं, वो भी करने होते हैं, घर वाले भी हैं। ये क्या है? अहम बुद्धि है। यदि आपको कहा जाए अब समय हो गया है, उम्र हो गया है, चलो आ जाओ धाम में, आ जाओ भगवान का भजन करो, नहीं अभी तो आ ही नहीं सकता, अभी तो ये है, अभी वो है, ये क्या है? अहम बुद्धि है। जैसे ही अपने शरीर से संबंधित चीजों को सोचने लग जाते हो, अहम बुद्धि है। जैसे हमने कहा कि चलो जी आ जाओ धाम में, आ जाओ वृंदावन में, हाँ कुछ दिन यहाँ रहो, 10 दिन के लिए भजन करो, नहीं प्रभु जी अभी तो बच्चे का एग्जाम है, अभी तो ये है, अभी तो वो है। ये क्या है? अहम बुद्धि है, शरीर में अहम बुद्धि है। अब समझ गए अहम बुद्धि? नहीं समझे? है? अहम बुद्धि का मतलब ये होता है। तो ये अहम बुद्धि हम में भी है, सब में है अहम बुद्धि। लेकिन जिसमें जितना कम अहम बुद्धि होगा, उतने ही उसके हृदय में क्या होगा? स्वरूप का ज्ञान होगा। उतने ही ज्ञान होगा अपने स्वरूप का, भगवत ज्ञान उतना ही होगा जितना जितना जिसका अहम बुद्धि कम होगा। ऐसा नहीं मेरे में अहम बुद्धि नहीं, मेरे में भी अहम बुद्धि है, लेकिन जितनी अहम बुद्धि कम होगी उतना ही भगवत ज्ञान अधिक होगा, जितने अहम बुद्धि ज्यादा होगा उतना ही भगवत ज्ञान अधिक होगा। जैसे मन करता है अपना, चलो आपको कोई कहे ना कहे, लेकिन अपना ही मन करता है, नहीं 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 नहीं, भगवान ने कहा है हमेशा भगवान का नाम जप करना है, हम हमेशा भगवान के नाम जप करने में लगना चाहते हैं, लेकिन नहीं लग पा रहे। क्यों? अपने शरीर के लिए भूख लगेगा तो भोजन भी बनाना है, चलो जी भोजन बनाएं, लोगों को खिलाना भी है, उनके लिए भोजन बनाना है। अच्छा दो चार शॉपिंग भी करनी है, जाना पड़ेगा भजन छोड़ के, है कि नहीं? अरे शादी है किसी की, तो शादी में तो जाना ही पड़ता है, नहीं जाएंगे तो क्या बुरा भला कहेंगे। ये सब क्या है? अहम बुद्धि है। जैसे ही हम शरीर, अब मान लो अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, अब आप भजन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, भजन करते 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 अब समय हो गया कि भोजन का, तो भोजन का समय हो गया, तो ठीक ठीक है, हमारे अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी वैश्वानर है, वो भूख लगा रहे हैं, अर्थात वो जग रहे हैं। हम वैश्वानर भगवान के लिए कुछ प्रसाद बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे तो वहां भी हरे कृष्णा महामंत्र सुनते सुनते बनाएंगे, और प्रसाद को फिर बाहर बैठे हुए भगवान को ऑफर करेंगे, और फिर उस प्रसाद को अंदर बैठे हुए भगवान वैश्वानर को ग्रहण कराएंगे। तो ये अहम बुद्धि नहीं है, आप काम भी कर रही है लेकिन आप भगवत चेतना में रहे। समझ गए मेरी बात क्या है? लेकिन जो लोग भगवान को भूल करके भोजन बनाता है, अब भोजन खा के ठन ठन गोपाल चले जाता है, वो क्या मतलब हुआ? वो अहम बुद्धि है। तो इसलिए अर्जुन नारद जी ने क्या कहा था? नारद जी ने फर्स्ट कैंटो के 5वें अध्याय के 34वें श्लोक में क्या कहा देखो, कि when one dedicate all the action and activity towards Krishna, that becomes cause of liberation. When one do not surrender their karma to Krishna, they become cause for bondage, not for salvation or liberation. तो अपने कर्म को कैसे भगवान में समर्पण करे। तो एक ही शरीर से काम करोगे लेकिन भगवान को भूल के काम करोगे तो वो अहम बुद्धि हो जाएगा। लेकिन इसी शरीर से यदि हम कुछ कार्य करते हैं लेकिन कृष्ण भावनामृत में रह के करते हैं तो वो भगवत बुद्धि हो गया। ये सूक्ष्म रूप से समझना पड़ेगा भाई, दिस इज वेरी हेयरलाइन डिफरेंस। नहीं समझे बात को? अभी भी समझ में आई अहम बुद्धि? अब फिर 2026 में यही प्रश्न करोगे, अहम बुद्धि क्या होता है प्रभु जी? चलो मजाक कर रहा हूँ भाई, क्यों बुरा मान रहे हो? हाँ हाँ सत्गुण को भी छोड़ देना, तो हाँ। सत्गुण को किस तरह से छोड़ेंगे? अभी भागवतम चल रहा है, प्रश्न उत्तर बाद में कर लेते हैं, क्या बोलते हो?
अभी भागवतम को चलने दो ना, भागवतम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। अभी तो आप, अभी थोड़ा अहम बुद्धि यहाँ पे आया तो मैंने वो बता दिया। अब आप सत्य बुद्धि में आने की बात कर रहे हो, थोड़ा बाद में कर लेते हैं, या थोड़ा सुनोगे तो उसमें आगे भगवान कह रहे हैं, आगे भगवान इसी बात का आंसर दे रहे हैं, सुनो। क्या पता भगवान आगे आंसर दे रहे हैं, भगवान की आंसर लो ना, हमसे क्या ले रहे हो आंसर, भगवान आगे कह रहे हैं उस बात को, सुनो। यदि नहीं मिला आंसर तो बाद में बता देना, है कि नहीं, है। ओके। आगे चलो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 9वें श्लोक और 10वें श्लोक को समझने के लिए भाई बड़ा विचार करना पड़ेगा, बहुत विचार करना पड़ेगा, समझे। और इसीलिए कुछ बात नहीं है, अगर बार बार मन भूल जाए तो बार बार प्रश्न करो, ये अच्छी बात है, ये कोई बुराई नहीं है, मेरी बातों को बुरा मत मानो। पता नहीं मेरी बातों को बड़ा सीरियस ले लेती है प्रथा देवी दासी माता जी। जी, अगर सीरियस अच्छा, जो लोग सीरियस लेते हैं वो टिकते नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मैं तो कहता इसलिए हूं कि थोड़ा दिमाग पे जोर बना रहे, दिमाग पे, दिमाग की जो स्ट्रिंग है ना वो टाइट रहे, इसलिए मैं बोल देता हूँ। वैसे मन 50 बार बोले तो 50 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, भागवतम से पूछो। मेरी बात समझ गए। जी प्रभु। ओ भाई, तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि प्रभु जी क्या फिर डांटेंगे, ये पूछूंगा तो डांटेंगे, वो पूछूंगे तो डांटेंगे, ऐसा नहीं है। नारद जी ने नारद जी ने नारद जी ने जानते हो, एक एक नाग देवता बैठे थे। तो नारद जी ने कहा कि तुम किसी को, वो गुरु, नारद जी को गुरु बनाया, नारद जी ने कहा तुम किसी को काटोगे नहीं। उसकी हालत ऐसी हो गई कि सब उसको आए पत्थर मारे। एक बार नारद जी वहां से घूमने घूमते हुए आए, नारद जी ने देखा इस सांप की बड़ी दुर्दशा है, बोला कि क्या हुआ चेला, तुमको तो मैं बड़ा आशीर्वाद दे के गया था, प्रवचन दे के गया था, महाराज आप ही के प्रवचन का तो प्रभाव है, आपने कहा था किसी को मत काटो, और आप जो है सो कि जो हमने आपकी बात मान के किसी को नहीं काटा, और जो है हमारी ये हाल है कि हमें, हमारा कोई मानता ही नहीं, हमें सब पेल्टिंग करता है, पत्थर फेंकता है, डंडे भी मार के चला जाता है, मैं कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि आप गुरु का आदेश है। तो नारद जी ने कहा तुम बेवकूफ हो, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम किसी को फुफकारो नहीं, अरे काटो नहीं, फुफकारने को तो कहा था मैं। समझे, फुफकार देते तुम, कम से कम डरा तो देते कम से कम। अरे तुम फुफकार लेते ऐसे ही लोग डर जाते। तो वही बात है। तो यहाँ मैं कभी कभी प्रश्नों के ऊपर जरूर ऐसी बातें कर देता हूं कि थोड़ा कंट्रोल हो प्रश्न में, नहीं तो प्रश्न इतने आने लगे कि भागवतम ही आगे नहीं बढ़ेगा। है कि नहीं। तो प्रश्न नहीं करने की फुफकार होती है, ताकि भागवतम आगे बढ़े, लेकिन प्रश्न नहीं हो। ऐसा मेरा कुछ कहने का तात्पर्य नहीं होता है, अंत में खूब प्रश्न कर सकते हैं। है कि नहीं। इसलिए तो देखो, आगे सुनो। तो ऐसे दुर्बुद्धि का, लेकिन ये प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा कि अहम बुद्धि का क्या मतलब है। कभी कभी लगता है कि प्रश्न हम क्या पूछ रहे हैं, दुनिया क्या समझेगी, ये प्रश्न क्या है, ये कोई प्रश्न है, इतना असाधारण प्रश्न, लेकिन वही प्रश्न कभी कभी बहुत बड़ा ज्ञान दे जाता है। इसलिए प्रश्न छोटा बड़ा नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात किया, शरीर में अहम बुद्धि, तो अहम बुद्धि का मैं ग्रॉस एंड शटल दोनों बता दिया आपको, है कि नहीं। जी प्रभु, समझ आ गया। तो समझ लो कि मैं अहम बुद्धि में हूं, मैं भगवत साधना करना चाहता हूं, भगवत आराधना करना चाहता हूं, मैं माला जप में ज्यादा टाइम देना चाहता हूं, लेकिन मैं एकादशी निर्जला करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, तो अहम बुद्धि आ गया ना, नहीं करेंगे हम। तो अहम बुद्धि सब में है, हम में भी है, आप में भी है। जिस दिन अहम बुद्धि खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अहम बुद्धि, उस दिन तो मोक्ष है जी, उस दिन तो मोक्ष है। अब किसी में 5% है, किसी में 2% अहम बुद्धि है, किसी में 40% है, किसी में 60% है, किसी किसी में 99% अहम बुद्धि हो सकता है। लेकिन जितनी अहम बुद्धि कम करोगे उतना ही भगवत ज्ञान अधिक लोगे, उतना ही आप भगवान के करीब जाएंगे, भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास बढ़ेगा, और इस प्रकार से जीवन में
ज्ञान उतना ही बढ़ेगा, अज्ञान उतना ही कम होगा जितना अहम बुद्धि। चलो 11वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने? 11वें श्लोक में देखो, करोति काम वशगः कर्मण्य जितेन्द्रियः दुःखोद कारण दुःखोद कारणे संपश्यन् रजो वेग विमोहितः। बोले कि अब वह अज्ञानी काम बस अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश में होकर वह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। क्या कह दिया भगवान ने? अब ऐसे व्यक्ति जो दुर्बुद्धि है, काम के फंदे में फंस गया है, वो क्या है? अज्ञानी है। और अज्ञानी बस काम बस क्या करता है? अनेक प्रकार के कर्म करता है। और जो व्यक्ति काम के वश में होकर अनेक प्रकार का कर्म करेगा, इंद्रियों के वश में हो जाता है। इंद्रियां उसके वश में नहीं होते, बल्कि इंद्रियों के वश में वो हो जाता है। और यह जान करके भी कि इन कर्मों का अंत फल दुख है, फिर भी उसी को करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के वश में हो गया है, इंद्रियों ने उसको वश में कर लिया है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। ऑल्दो विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त रहता है। यद्यपि बोला कि जो विवेकी है, ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष का भी चित्त कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त रहता है। तो वेग है, ये गुण वेग है, सतोगुण रजोगुण तम। जो सतोगुण में रहते हैं ना, उनके जीवन में भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण का वेग विक्षिप्त करता है। फिर भी उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। जो बुद्धिमान पुरुष होता है ना, जो 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 ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष में अंतर क्या है? अज्ञानी पुरुष को यदि रजोगुण तमोगुण का वेग विक्षिप्त करता है तो वह उसी वेग में चला जाता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष को उस विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। हमने एक बार बताया था कि कभी कभी भागवत के ज्ञानी पुरुषों को भी जब भोग प्राप्ति होता है और भोग जब करते हैं, तो भोग तो करते तो हैं, लेकिन उनके दिमाग में यह बात रहता है कि इस भोग में दोष क्या है। विषय में दोष दृष्टि बनी रहती है, इसलिए वो क्या करता है? भोग करते करते भी सचेत रहता है, भोग करते करते भी भगवान को स्मरण करता रहता है। लेकिन अज्ञानी पुरुष क्या है? भोग करते करते इंद्रिय तृप्ति में भगवान को भूल जाता है। ये ज्ञानी और ज्ञानी में अंतर है। देखो, ज्ञानी भी भोग कर सकता है, अज्ञानी भी भोग कर सकता है, लेकिन अज्ञानी भोग के पीछे भागता है, भोग प्राप्त करके वह इंद्रिय तृप्ति में इतना हिप हिप हुर्रे करता है कि वो भगवान को भूल जाता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष भोग के पीछे भागता नहीं है, विषयों के पीछे भागता नहीं है। लेकिन यदि वायु दिव्य विषय भोग मिल जाए तो उस विषय भोग के दुख को वो समझता है कि ये मैं मटर पनीर खा तो रहा हूं, लेकिन इतना मुझे नुकसान करेगा। तो वो एक तो उसकी बुद्धि रहती है, उस विषय के अंदर दोष दृष्टि बनता है। दूसरा, वह भोग करते हुए भगवान का ही स्मरण करता है, भगवान का स्मरण करते हुए भोग करता है। जैसे हमारे हरे कृष्ण वाले लोग दुनिया की सारी ऐश मौज करते हैं, लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन कीर्तन करते हुए करते हैं एंजॉयमेंट। है कि नहीं? भजन कीर्तन करते हुए फिस्टिंग करते हैं, भजन कीर्तन करते हुए डांसिंग करते हैं, भजन कीर्तन करते हुए जो है ना क्रूज पे जाते हैं। सारे भोग कर रहे हैं लेकिन भजन कीर्तन के साथ। तो कम से कम वो अज्ञानी के स्तर से सेमी ज्ञानी में तो आ ही गए। पूर्ण ज्ञानी नहीं तो सेमी ज्ञानी में। लेकिन पूर्ण ज्ञान होने का मतलब यह है कि जो भोग हम कर रहे हैं उसमें दोष दृष्टि, उसमें कष्ट की अनुभूति। और यदि किसी ज्ञानी को किसी विषय में दोष दृष्टि दिख जाता है तो अधिक चांसेस है कि वह उस भोग को त्याग देगा, उस भोग को त्याग देगा।
लेकिन ज्ञान के स्तर में थोड़ी कमी है, 50% ही ज्ञान है, तो क्या करेगा, उस भोग को भोगेगा भगवान कृष्ण का नाम जप करते हुए, भगवान के स्मरण में करते हुए, समझे। लेकिन जब पूर्ण ज्ञान होता है तो उस विषय भोग के दुख को समझते हुए, दोष दृष्टि को देखते हुए वह विषय भोग ही त्याग देता है। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। आप समझ गए कि अगर कृष्णा कॉन्शियस में भी लोग भोग करते हुए दिखे जाते हैं तो समझो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, आधा ज्ञानी है। वो अज्ञानियों की तरह भगवान को भूल करके भोग नहीं कर रहे हैं, थोड़े ज्ञान लेकर के भगवान का स्मरण करके भोग कर रहे हैं। अब जैसे मान लो किसी को पिज्जा खाना है, तो पिज्जा बनाएंगे, भगवान को ऑफर करेंगे, भगवान के नाम पे चाहो खाओ जी, महाप्रसाद है गोविंदे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। लेकिन यदि 100% कोई ज्ञानी है तो इस पिज्जा के अंदर दोष दृष्टि देखेगा और कहेगा नहीं मैं नहीं खा सकता, क्यों, इसके अंदर ये दोष है। आप समझ गए, ज्ञानी 50% क्या करेगा और ज्ञानी 100% क्या करेगा। अज्ञानी क्या करेगा, 100% भोग करेगा, 100% भगवान को भूल के भोग करेगा। भ से भोग, भ से भूल। तो ये अंतर है, ये अंतर है। तो ज्ञान से क्या आ गया, वैराग्य आ गया। वैराग्य कैसे आ गया, दुख दोषानुदर्शनम। जब संसार के अंदर दुख और दोष को देखोगे तो वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य से क्या होता है, विषय का त्याग होता है। लेकिन जब दोष दृष्टि नहीं देखोगे तो विषय का त्याग नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा। अनुराग में ही भगवान की है। तो एक होता है वैराग्य भक्ति, एक होता है अनुराग्य भक्ति, जिसको मिश्रा, अनुराग भक्ति कहते हैं सकाम भक्ति, मिश्रा भक्ति। अनुराग भक्ति क्या है, संसार में अनुराग रख के भक्ति, और एक होता है संसार से वैराग्य भक्ति। तो संसार से वैराग तो भगवान में अनुराग, और संसार में अनुराग तो भगवान से वैराग। तो यही यहां भगवान कह रहे हैं कि विषयों की दोष दृष्टि बनी रहती है। कम से कम ज्ञानी पुरुष के अंदर यदि तमोगुण और, अच्छा किसी को मान लो कोई भोग मिलता है तो आप उसको क्या कहोगे, सतोगुण का फल है या तमोगुण का फल है या रजोगुण का फल है, बोलो। मैं आपको बताऊं, यदि किसी को सुंदर स्त्री मिलता है भोग करने के लिए, मान लो शादी हो गई, अच्छी स्त्री मिल गई, तो अच्छी स्त्री का मिलना तमोगुण विक्षेप है। हाँ, तमोगुण के वेग का विक्षिप्त है। अगर अच्छा बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है तो रजोगुण का विक्षेप है। अगर किसी को शादी ही नहीं हो रही है, वैराग्य हो गया, साधु बन गया, ये सतोगुण का विक्षेप है। वह भगवत रास्ते में चला गया, भगवत आराधना में चला गया, हिमालय में चला गया, ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, वो भगवत भक्ति में लग गया, शादी ब्याह, पैसे कमाने से, जिसको मान लो किसी को पैसे कमाने से कोई अनुराग नहीं है, यह सतोगुण की विक्षेप्त है। कोई पैसे कमाने के पीछे पड़ा हुआ है, रजोगुण का विक्षेप है। कोई शादी करने के पीछे पड़ा हुआ है, वो तमोगुण का विक्षेप है। समझ गए, हाँ। तो रजोगुण तमोगुण के विक्षेप जब होता है तो बुद्धि मारी जाती है, चित्त विवेक खत्म हो जाता है, अविवेकी हो जाता है। लेकिन कभी कभी विवेकी पुरुष के चित्त में भी रजोगुण तमोगुण आता है। अर्थात ज्ञानी भी शादी करते हैं, भगवत ज्ञानी भी विवाह करता है, भगवत ज्ञानी भी पैसे कमाता है, लेकिन उसको इतना ज्ञान रहता है कि शादी का उपयोग कैसे करें, स्त्री का उपयोग कैसे करें, पैसे का उपयोग कैसे करें। पैसे के अंदर उसको दोष गुण रहता है, उसको पता रहता है कि अधिक पैसे हो जाने से उसका दोष क्या है। उस दोष को भगवत आराधना से, भगवत चिंतन से वो अलर्ट रहता है बुद्धिमान पुरुष। भगवान ने बहुत बड़ी ज्ञान दिया है उद्धव जी को, उद्धव जी के माध्यम से हम सबको, इस श्लोक में अंतर समझो। यह अंतर है भगवत ज्ञानियों में, विवेकी पुरुषों में और अज्ञानियों में, यह अंतर है। अब जो ज्ञानी होगा, अरे 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 एक चूहा आ गया अंदर, बंद करो गेट, चूहा अंदर आ रहा है,
इन सबको रास्ते दिख गए हैं, मेन गेट से चूहा आ रहा है, वाह। ये रोज 4 चूहा बाहर करते हैं, 2 चूहा अंदर आता रहता है। क्या करें, हम भी स्वागत करते हैं, वेलकम जी, स्वागतम चूहा। प्रभु जी, गणेश जी की कृपा है आपके ऊपर। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। अरे बड़ी कृपा है, गणेश जी की कृपा ही है बस, गणेश भाई की कृपा है। तो बचपन में मैं गणेश जी के फोटो को देख को मैं गणेश भाई कहता था, तो आज भी मैं भाई कहता हूँ। बचपन से ही गणेश जी के फोटो को देख के मैं भाई कहता था, गणेश भाई। तो आज भी मेरे गणेश भाई है। तो गणेश भाई की सवारी जो है, घूमते रहते हैं। घर में चूहे का होना, छिपकली का होना बुरा नहीं होता, अच्छा होता है, समझे। हाँ, इसलिए चूहा आपके बहुत सारे पापों को खा जाता है, समझे, और रिद्धि सिद्धि को भी लाता है चूहा। तो लेकिन अधिक चूहा ठीक नहीं है। ज्यादा चूहा को प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तो निकलते हैं, रोज निकलते हैं, रोज आ जाते हैं कभी कभी। अब मेन गेट से आते हैं, मेन गेट खोल के रखता हूँ ना हवा बसात के लिए, तो मेन गेट से आ जाते हैं। तो अब समझ गए विवेकी पुरुष का क्या हाल होता है। तो विवेकी पुरुष के चित्त में दोष दृष्टि बनी रहती है संसार के प्रति। इसलिए विवेकी पुरुष क्या करता है, बड़े सावधानी से अपने चित्त को एकाग्रचित करने की चेष्टा करता है, जिससे उसकी विषयों की आसक्ति नहीं होती है कि नहीं। तो जब यह बात विवेकी पुरुष जानता है, जब विषय में दोष दृष्टि देखता है, तो उसको विषय में आसक्ति नहीं होती। पैसे आया तो ठीक है, नहीं आया तो खल्ली बल्ली, कोई बात नहीं है। शादी हो जाएगी ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, जय जय श्री राम, भगवान का भजन तो करना ही है। गाड़ी मिले तो ठीक, ना मिले तो पैदल तो चलना ही है, आसक्ति नहीं होती है, समझे। और भगवान ने कहा साधक को चाहिए कि आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे। अब भगवान ने क्या कह दिया, प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। प्राण वायु पे विजय का क्या मतलब, प्राणायाम। तो प्राणायाम से गुण को आप बदल सकते हो। प्राणायाम से तमोगुण और रजोगुण नष्ट हो जाता है और मन सतोगुण में अपने आप स्थिर हो जाता है। तो प्राणायाम करने से मन की चंचलता खत्म हो जाती है, प्राणायाम करने से मन शांत हो जाता है, प्राणायाम से मन शरीर में नहीं लगेगा। तो साधक को चाहिए कि आसन पे बैठो, प्राण वायु पर विजय प्राप्त करो, अर्थात प्राणा का आयाम करो, और अपने शक्ति के अनुसार बड़े सावधानी से धीरे धीरे मन में लगाओ। ऐसा नहीं एक ही बार में भगवान में मन में लगा दिया जो बेहोश हो गए ना, अपने शक्ति के अनुसार धीरे धीरे। क्योंकि शक्ति अगर है नहीं, शरीर में बीमारी है, शक्ति है नहीं, आप प्राणायाम ज्यादा कर लोगे तो प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं। तो धीरे धीरे कहते हैं मुझ में अपना मन लगाओ, और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी उबो नहीं। मान लो असफल हो गए तो डोंट गेट अफ्रेड, डोंट बी, क्या बोलते हैं उसको, हैं। नहीं, बोरिंग मत फील करो, बल्कि और उत्साह से भगवान कह रहे हैं मुझ में मन लगाए रखो। अगर असफल हो जाते हो फिर भी अपने आप को धिक्कारो नहीं, अपने आप को उबाओ नहीं, अपने आप को बोर मत करो। अगर अपने आप को बोर करोगे तो निराशा, हतोत्साहित हो जाओगे, हतोत्साहित हो जाओगे तो छोड़ दोगे भजन भक्ति को। भगवान ने कहा उत्साही बनो, उत्साह, साहस, धैर्य, उत्साह। प्राणायाम करने के साधक को साधना करने की साहस करनी चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। उत्साह, उत्साहित रहोगे तो काम करते रहोगे। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य शनक आदि परम ऋषियों ने, शनक आदि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है।
साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ पूर्ण में लगा दे, मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम में लगा दे। तो विराट तत्व में, विराट आदि में नहीं लगाना है, भगवान के विराट रूप में, भगवान के अंड रूप में और भगवान के ब्रह्मांड रूप में दिमाग को नहीं लगाना है, मन को कहां लगाना है? ये संसार क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्म का अंड। आपको पता है ना, जब सृष्टि का उत्पत्ति कहां से हुआ? अंड हुआ, अंड में भगवान प्रवेश किए हैं। तो ये ब्रह्मांड में नहीं लगाना है, कहां लगाना है? साक्षात मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में लगा दो। अब समझ में आया गीता में भगवान क्यों कह रहे हैं माद्या जी माम नमस्कुरु? है ये बात उद्धव जी को कह दिया। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उद्धव जी आगे प्रश्न करते हैं 15वें श्लोक में, और भगवान फिर आगे कुछ जवाब देंगे। तो फिर हम लोग इसका उत्तर कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो श्लोका संख्या 14, हमने हमने 13 अध्याय भी शुरू कर दिया, 12 खत्म हो गया, 13 भी, 13 के 14 श्लोक पे हम लोग आ गए हैं। आज के सत्र में इतना ही पढ़ेंगे, इसी पे विचार करते रहो। बहुत सारी बात हो गई, इतनी सारी बात भगवान ने कह दिया ना, ये सब दिमाग में घूमता रहे ना, तो घूमते 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 से संसार में घूमना खत्म हो जाएगा, मालूम है? भगवान की यही बात यदि दिमाग में घूमने लग जाए तो संसार का घूमना खत्म हो जाएगा। अब बताओ, संसार में घूमना चाहते हो, भगवान की बात को दिमाग में घुमाना चाहते हो, क्या चाहते हो? व्हाट यू वांट? अरे लीला रूप तो बाद में आएगा, पहले भगवान के दिए हुए ज्ञान को दिमाग में घुमाओ, और वे घुमाने से संसार चक्र में घूमना बंद हो जाएगा। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे। हाँ, प्रश्न अभी करना है या बाद में करना है? जल्दी बताओ। कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण से करने के लिए सत्गुण में पहले आना चाहिए, हमें सबसे ज्यादा सत्गुण में रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि सत्गुण को छोड़ के शुद्ध सत्व में जाना है। तो ये शुद्ध सत्व में कैसे जाना होता है गुरु जी? शुद्ध सत्वगुण में कैसे जाना होता है? शुद्ध सत्वगुण, जब सत्वगुण में आ जाओगे तो सत्वगुण को छोड़ करके, तो सत्वगुण तक सत्वगुण का धर्म का पालन होता है। सत्वगुण तब तक रहता है जब तक ज्ञान का आधान रहता है। लेकिन जब आप प्रेमा भक्ति में आते हो, भगवत प्रेमा भक्ति में आते हो, भगवान की सेवा में करने लग जाते हो, तो इसके लिए गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने बताया है गुणातीत व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। तो उन लक्षण को पढ़ोगे, तो उन लक्षण को जब अपने अंदर लाओगे तो अपने आप शुद्ध सत्वगुण में आ गए। और जब शुद्ध सत्वगुण में आ गए तो सत्वगुण को छोड़ना तो संभव नहीं है, लेकिन कभी कभी सत्वगुण और शुद्ध सत्वगुण चलता रहेगा, क्योंकि शुद्ध सत्वगुण और सत्वगुण बहुत एक दूसरे के करीब है, समझे? तो सत्वगुण आप छोड़ नहीं पाओगे। सत्वगुण इज नॉट सब्जेक्ट टू लीव, बट इट इज ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट टू बी लेफ्ट। समझ गए? सत्वगुण इज नॉट सब्जेक्ट टू बी लीव, आपके एफर्ट से नहीं छोड़ोगे, ये अपने आप सत्वगुण में रहते हुए आप सत्वगुण को छोड़ के शुद्ध सत्वगुण में पहुंच जाओगे अपने आप। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक एंड
ग्रेजुअल प्रोग्रेशन या माइग्रेशन फ्रॉम गुणा टू निर्गुणा। तो निर्गुण अपने आप हो जाओगे। सतगुण में रहते रहते भगवान, सतगुण के बाद कैसे सतगुण में आ गए तो भगवान की भक्ति शुद्ध होने लगेगी। अब भगवान की शुद्ध भक्ति मिश्रा भक्ति नहीं होगी, तो शुद्ध भक्ति में क्या होगा, भगवान के ऑटोमेटिकली भगवत गुण आने लगेंगे। भगवत गुण क्या है, निर्गुण है, किसी भी प्राकृतिक गुण से नहीं, भगवत गुण नहीं है। तो आपके अंदर जैसे ही भगवत गुण आ गए तो आपका ये शरीर है ना, ये शरीर भी दिव्य शरीर हो जाता है, यह भौतिक शरीर भी दिव्य हो जाता है। बहुत सारे भक्त हैं जिनके शरीर दिव्य हो गए हैं, जीवित इस संसार में शरीर दिव्य हो गए हैं। क्यों? क्योंकि गुण से ऊपर उठ गए। ये शरीर तो गुणों का जाल है, और खासकर ये हड्डी मांस चमड़ी क्या है, तमोगुण है। तो तमोगुण भी गुणातीत हो जाता है, अर्थात दिव्य शरीर हो जाता है, और दिव्यता आ जाती है, भगवत्ता आ जाती है। तो सतगुण का कैसे इस चक्कर में मत करो पढ़ो कि सतगुण को कैसे छोड़ें। आप इस चक्कर में पढ़ो कि सतगुण से रजोगुण तमोगुण को खत्म करना है, और सतगुण में पहले स्थिर हो जाओ, और सतगुण में स्थिर होकर भगवान के भजन करोगे तो ऑटोमेटिकली भगवान आपको स्विफ्टली माइग्रेट कर देंगे, और आपके अंदर में शुद्ध सतगुण के गुण आने लगेंगे। आपका बोलना, चलना, उठना, बैठना, चलना, मल त्याग करना, कुछ भी करना, वो सब कुछ निर्गुण हो जाएगा, गुण से ऊपर उठ जाएगा। समझे? इसके लक्षण गीता में भगवान ने बताया है। क्या क्या बताया है? तो सबसे पहले क्या बताया है देख लो, मैं आपको बताता हूं। गीता में बताया है कि 13वें अध्याय में आ जाओ, मेरे ख्याल से 13वें अध्याय में है 13वें अध्याय में देखो, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम ऐश्वर्यम आत्मविग्रह इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतक्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचगोचरेन्द्रा ऋषिभिः बहुधा गीतम छंदोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुम मद विनिश्चितैः। ऐसा निश्चित बड़े बड़े विद्वान ने कहा है कि जब इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना मतलब शरीर बुद्धि, संघात चेतना अर्थात शरीर की चेतना, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृत। तो इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, ये सब विकारों से जब आप ऊपर उठ जाते हो, अभिमान का मद नहीं रहता, दंभ नहीं रहता, किसी भी प्राणी में किसी भी को सताते नहीं हो, क्षमा भाव आ जाता है, मन वाणी में सरलता आ जाता है, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करने लग जाते हो, बाहर भीतर की शुद्धता बनाए रखते हो, अंतःकरण में स्थिरता जाती है, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह हो जाता है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जब आप गुणातीत हो जाते हो तो क्या होता है, इंद्रियार्थेषु इंद्रिय के विषयों को प्रति आपका मन वैराग्य पूर्ण हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रकार संसार में दुख और संसार के दुख और दोष आप देखने लग जाते हो। फिर क्या होता है, जब आप गुणातीत हो जाते हो तो अनासक्ति भिक्षंगा पुत्र दारा गृहादिशु। जब आप गुणातीत हो जाते हो तो आपके लिए आपका परिवार आपका नहीं होता है, आपकी पत्नी नहीं होते, आपके बच्चे नहीं होते, अर्थात पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति खत्म हो जाता है, ममता नहीं रहता है। अब आप कह रहे हो कि मैं सतगुण में कैसे आऊं, ये लो ऐसे सतगुण में आ जाओ, घर छोड़ दो, पुत्र और पत्नी और पति और धन की माया छोड़ दो, आ गए आप सतगुण में। क्या आप आ सकते हो? नहीं आ सकते हो। तो सतगुण में आना इज नॉट योर एफर्ट्स, योर एफर्ट शुड बी टू किल रजोगुना एंड तमोगुना and situate yourself in satoguna, and then slowly and gradually with the devotional services you will reach in। तो सतोगुना कैसे छोड़ोगे? तो प्रश्न क्या था आपका, सतगुण को कैसे छोड़े? छोड़ना संभव है? नहीं छोड़ पाओगे। यहां पे भगवान ने 13वें अध्याय में कह दिया है
कि आपको तो स्त्री पुत्र घर धन आदि सबका आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। ममता ममता का नहीं होता है, ममता नहीं होता है। अपने प्रिय प्रिय अप्रिय भी चित्त समान रहता है, प्रिय भी चित्त समान रहता है। अब दो बच्चे दिख रहे हैं, एक अपना पुत्र है, एक अपना पुत्र नहीं है, तो दोनों में क्या भाव आ रहा है? जब आपको अपने पुत्र में पुत्र का भाव आ रहा है, दूसरे में पुत्र का भाव नहीं आ रहा है, तो समझो भी आप सतगुण में, शुद्ध सतगुण में नहीं आए हो। और शुद्ध सतगुण के और भी लक्षण भगवान ने बताया, मयि चन्न्य योगे न भक्ति अभ्यविचारणे विविक्त देश सेवित्वम। अब देखो यहाँ विविक्त देश सेवित्वम, अर्ति जन संसदी, जनसदी छोड़ना पड़ेगा, जन संसदी है, एकांत और शुद्ध देश में रहना पड़ेगा। देखो एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव हो जाता है। जब शुद्ध सतगुण में आओगे तो अपने आप शुद्ध देश में रहने की कोशिश करोगे, रजोगुण तमोगुण देश में नहीं रहोगे, आप भाग के आ जाओगे वृंदावन, छोड़ के आ जाओगे वृंदावन। समझे? अब बताओ प्रश्न क्या था? सतगुण को कैसे छोड़े? छोड़ दोगे सतगुण को? नहीं छोड़ सकते भाई। प्रॉब्लम ये है कि हम सतगुण प्रश्न तो कर देते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है ना कि सतगुण का छोड़ने का मतलब क्या है। सतगुण का छोड़ने का मतलब संसार को छोड़ना। सतगुण को छोड़ने का मतलब है आप गुणातीत होना, अर्थात भगवान के साथ लग जाना। भगवान निर्गुण है, आप भी निर्गुण हो जाओ। भगवान को संसार से मतलब नहीं है, भगवान निर्लिप्त है, आपको भी संसार से निर्लिप्त होना पड़ेगा। कर सकते हो अपने को? नहीं कर सकते हो। इसलिए जब हम इस बात को भूल जाते हैं ना कि गुणातीत क्या है, शुद्ध सतगुण क्या है, जब शुद्ध सतगुण का जब हम डेफिनेशन भूल जाएंगे ना, तभी ऐसा प्रश्न आता है कि हम सतगुण को कैसे छोड़ें। सतगुण को कैसे छोड़? सतगुण आम है कि दूसरे को दे दिया छोड़ दिया? भाई शुद्ध सतगुण कोई आम कटहल थोड़ी ना है कि ले आए घर में। भूल जाते हो आप लोग गीता को। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने गुणातीत व्यक्ति के सारे लक्षण बताए हैं। अर्जुन ने पूछा है प्रज्ञावाद से काभासा है, अर्जुन ने पूछा है शुद्ध सतगुण क्या है? प्रज्ञा, प्रज्ञा की स्थिति शुद्ध सतगुण है। भगवत प्रज्ञा, ज्ञान नहीं, ज्ञान से ऊपर एक प्रज्ञा है, मालूम है? ज्ञा से ज्ञान, प्रज्ञा से शुद्ध सतगुण, भगवत ज्ञान, तो प्रज्ञा है वो। तो बोला कि प्रगस्य का भाषा, हे भगवान अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये गुणातीत व्यक्ति जो होते हैं, जो फ्री होते हैं थ्री मोड्स मटेरियल नेचर्स के, उसको कैसे बोलता है, कैसा खाता है, कैसा रहता है, कैसा सोचता है, संसार में व्यवहार कैसा करता है। तो भगवान ने गीता के 13 श्लोक में ये ज्ञान दिया कि बेटा सुन, ये होता है। आपने पूछा तो मैं भी बता के हंस रहा हूं। वैसे आपके प्रश्न में मैं पहले भी हंस सकता था और मुझे हंसी आई थी, मैंने अपने हंसी को रोक लिया था। लेकिन हाँ, तो इसलिए आप हैं फिर, तो इसलिए आपके प्रश्न पे पहले मुझे हंसी आई थी, लेकिन पहले मैं हंसता तो आपको बुरा लगता, जवाब देते नहीं, ही करते रहते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देने के बाद हंसने को मन कर रहा है। अब आपको भी हंसी आएगी अपने प्रश्न पे। तो इसलिए इसलिए अभी अभी तो फिलहाल सपने में भी सत्वगुण को नहीं छोड़ना है, गुण को छोड़ने का तो सोचोगे भी नहीं। तो भाई इसलिए प्रश्न करने से पहले कभी कभी प्रश्न भी अज्ञानता में होता है, मालूम है? ऐसे प्रश्न अज्ञानता में होता है, और ये अज्ञानता बेसिक अज्ञानता है जो गीता में 13वें अध्याय निकाल के आपको बता दिया। गीता के मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग पहले गीता ही पढ़ो, रोज रोज एक बार को छोड़ो ये भागवतम वागवतम, पहले गीता ही पढ़ो। ऐसे नहीं होता है, गीता भागवतम में गीता का स्मरण नहीं हुआ, गीता में भागवत का स्मरण नहीं हुआ, तो कैसे होगा? इसलिए देखो गीता को रोज रोज 3 साल तक पढ़ो, ताकि गीता के एक एक बात आपके हृदय में आ जाए। और जब तक गीता की बात हृदय में नहीं लगेगा ना, तो संसार की बात हृदय में लगेगा। सास बहू की बात, मैं कहता हूं ना, सास बहू की बात हृदय में लगेगा, है फलाना ढिमकाना की बात हृदय में लगेगा, है कि नहीं? जब आप
पढ़ने का पैटर्न बोलते हो तो उसका पैटर्न एवरीडे क्या होना चाहिए? 2 श्लोक होना चाहिए, 1 चैप्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसका पैटर्न? अब ये बात हो गई ना कि बच्चों को बोला कि जाओ बाथरूम जाओ, तो बात बच्चे पूछ रहे हैं बाथरूम में मैं उत्तर में बैठूं या दक्षिण में बैठूं। है है बताओ ये भगवान। तो ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ ऐसा है। गीता को एक बार सुनो सुनो, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका उत्तर बता देता हूँ सुनो। गीता को आप सोच लो कि एक महीने हमें 18 श्लोक को पढ़ना है समझ समझ के। एक महीने में 18 श्लोक। तो एक महीने में 18 श्लोक का मतलब क्या हो गया कि दिन के आधा चैप्टर भी कंप्लीट करोगे ना, तो महीने में 18 श्लोक हो जाएगा, आपका 18 अध्याय हो जाएगा। तो आप एक महीने 45 दिन में कम से कम पूरे गीता को कंप्लीट कर लो, और फिर पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो, इसलिए 12-13 बार पढ़ोगे तो हृदय में गीता की बात हमेशा भरा रहेगा। और फिर ज्ञान चक्षु से प्रश्न निकलेंगे, उसके उत्तर भी आपको अपने आप में, आपके अगर अंदर के प्रश्न है ना, कभी कभी हमारे अंदर भी प्रश्न होता है, फिर हमें अपने ही प्रश्नों का उत्तर हमारे गीता से मिल जाता है, या अरे हमने यहाँ पढ़ा था, अरे बहुत सारी जगह कंफ्यूजन होती है, ध्यान आ जाता है, ओ यहाँ तो भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा भगवान ने किया, ऐसा गीता में कहा, वैसा वहां का चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा, ये साधु ने वैसा कहा। और साधु की बात जब सुनोगे तो गीता और भागवतम का अध्ययन रहेगा, तो उससे को रिलेट करोगे, हाँ अरे वो ऐसा कह रहे हैं, गीता में भी ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ये इसलिए जरूरी है, गीता भाई मत बोलो। भागवतम में इसलिए कहता हूँ ना, गीता को अपने हाथ में रखो। जब भी मैं कहता हूँ यह श्लोक निकालो, फटाक निकालो, इससे आपका अध्ययन हो जाएगा। तो गीता के ज्ञान को मत छोड़ो। हाँ पढ़ना है, उसका मीनिंग ही पढ़ना है। हाँ उसका मीनिंग भी पढ़ के रखो, है कि नहीं। हरे कृष्णा, थैंक यू। महीने में 18 बोला मैं, 18 अध्याय। पहले महीने में पहले महीने में 18 अध्याय समझ लो, फिर रोज 18 अध्याय समझने की भी बारी आती है। गीता को अभी एक बार पढ़ोगे रोज, तो रोज भी आपको समझ में आ जाएगा पूरा 18 अध्याय, इतना शार्प हो जाओगे। तो पहले महीने में करो ना। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। तो हृदयता सब तुम